शिमला समझौते के बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आज तक वो ताशकंद समझौता जो था, माफ कीजिएगा, ताशकंद समझौता के बाद क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आज तक वो बना हुआ है, मिस्ट्री बना हुआ है। पहली बार जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल नेहरू जी ने सत्ता ली, वो भी कोई डेमोक्रेटिक नहीं था। आप सबको मालूम है कि कितने प्रोविंस के अध्यक्ष ने उनके पक्ष में मतदान किया था और कितने ने मतदान किया था सरदार पटेल के पक्ष में। और सरदार पटेल के पक्ष में मेजॉरिटी 13-13 वोट होने के बाद भी गांधी ने नेहरू का सिलेक्शन किया। और उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार थे दुर्गादास, उन्होंने गांधी से जब पूछा कि आपने नेहरू का चयन क्यों किया, तो गांधी ने कहा कि बिकॉज गांधी स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन पटेल। अब लोग कहते हैं कि जनतंत्र की पहली वोट चोरी वहीं पर हुई, जब वोट किसी और के पक्ष में पड़ा और बन कोई और गया। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री के साथ कांग्रेस ने क्या किया, और अब राहुल गांधी किस किस से हाथ मिला रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी सच्चाई क्या है ये राहुल ही बताएंगे। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, सैम पित्रोदा वहां पर सारा स्टेज सेट करते हैं, वहां अमेरिका में राहुल गांधी इंडियन मुस्लिम लीग, जो अभी केरला की पार्टी है जिनके साथ इनका अलायंस है, उस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ट्रूली सेकुलर पार्टी बतलाती है। मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी ये बतला रहे हैं। और वहां से लौटने के बाद राहुल गांधी पूरे देश भर में जाति संबंधित कैंपेन शुरू करते हैं। ओबीसी, ईबीसी नहीं, मोस्टली ओबीसी कैंपेन शुरू करते हैं। और ये सोची समझी रणनीति के तहत कंसर्टेड एफर्ट के साथ ये कैंपेन लॉन्च किया जाता है। सांप्रदायिक, उनको लगता है कि ये सांप्रदायिक ताकत है, जो राइट विंग का उभार है, जो सनातन का उभार है देश में, उसको काउंटर कास्ट से किया जा सकता है। और ये इस थ्योरी का प्रतिपादन 7 समंदर पार होता है, वहां स्ट्रैटेजी बनती है। और उसके लिए पूरी बैटरी सोशल मीडिया पर आर्मी तैयार की जाती है और वो उसी तरीके से काम करना शुरू करती है। और फिर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए जातीय उन्माद के तरफ देश को ले जाने के लिए कैंपेन लॉन्च करते हैं। उसी जातीय उन्माद का नतीजा अभी बिहार को लेबोरेटरी के रूप में राहुल गांधी बनाना चाह रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कोई व्यक्ति या कोई खानदान सत्ता के लिए इस प्रकार के समझौते करे और बार बार विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाए। अब ये क्या सच्चाई है? राहुल गांधी मलेशिया में, भारत में, और कांग्रेस पार्टी के 2-3 नेता, मणिशंकर अय्यर हों, कपिल सिब्बल हों, इस तरह के बहुत सारे नेता कालांतर में ये बयान दे चुके हैं कि भारत में भी बांग्लादेश दोहराया जा सकता है, भारत में भी श्रीलंका दोहराया जा सकता है। और अब ताजा घटना कल की नेपाल की हुई है और राहुल गांधी मलेशिया में है। तो क्या नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की प्लानिंग मलेशिया में हो रही है? क्या राहुल गांधी सोरोस के बेटे से मुलाकात करके नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका दोहराने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं? अब ये सवाल पॉलिटिकल गैलरी में बहुत गंभीरता से उठ रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी बहुत शिद्दत से नजर बनाए हुए है। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी मलेशिया क्यों गए हैं। घूमना ही उनको था तो देश में कहीं घूम लेते, लेकिन मलेशिया चले गए हैं। क्यों गए हैं मलेशिया? ऐसे वक्त में जब अक्टूबर में वहां आसियान की बैठक होनी है
और उसके पहले वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का आना जाना है, बहुत सारे पावर ब्रोकर्स वहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग देशों में रणनीति बनाते हैं कि वहां पर किस प्रकार से चीजों को कंट्रोल किया जाए उनके पक्ष में। तो क्या राहुल गांधी उन विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा शुरू हो गई है और बहुत तेजी से चर्चा शुरू है कि राहुल गांधी वहां पर अलेक्जेंडर सोरोस से मिल रहे हैं। क्या मिलेंगे? क्या क्या अलेक्जेंडर सोरोस हैं? क्यों ये चर्चा आई कि अलेक्जेंडर सोरोस अभी मलेशिया में है? अब ये महत्वपूर्ण बात है मित्रों। जॉर्ज सोरोस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इन सबका कनेक्शन राजीव गांधी फाउंडेशन से स्टैब्लिश हो चुका है। इस पर कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है। और ये सारे फाउंडेशंस भारत के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ मालूम है। तो क्या राहुल गांधी वहां किसी खुफिया बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं और फिर वहां से लौटने के बाद कुछ कुछ मेजर चीज भारत में देखने को मिल सकता है? और अगर भारत में मेजर चीज देखने को मिल सकता है तो मेजर चीज क्या होगा? क्या भारत में अलग अलग राज्यों में उपद्रव होने वाले हैं? क्या इस तरह का माहौल बनाया जाने वाला है? सिर्फ मोदी को हटाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक राहुल जा सकते हैं? ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, भारत के खुफिया एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और राहुल क्यों मलेशिया गए हैं ऐसे समय में जब बिहार में कैंपेन पीक पर है, 1-1.5 महीने के बाद वहां चुनाव है, तब वो मलेशिया की यात्रा करते हैं। खैर, इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन पावर गैलरी में ये बेहद गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। देखना है आने वाले दिनों में घटनाक्रम कैसे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।